नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर रितु वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है और हम इसमें किस तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली कन्वोल्यूशन इंटीग्रल एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम किन्हीं भी दो सिग्नल्स का किन्हीं भी दो सिग्नल्स में और उनमें से एक शिफ्टेड अगर गिवन है या उसको हम शिफ्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनको एक को शिफ्ट करने के बाद उन दो सिग्नल्स का हम रिजल्टेंट आउटपुट पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें कोई दो सिग्नल गिवन है और उन दो सिग्नल्स में से अगर हम किसी एक को शिफ्ट करा देते हैं किसी भी अमाउंट से एंड देन उन दोनों का हम रिजल्टेंट पता करना चाहते हैं, तो वो हम इस कन्वोल्यूशन इंटीग्रल मेथड से पता कर सकते हैं। तो बेसिकली कन्वोल्यूशन जो इंटीग्रल होता है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं yt इज इक्वल्स टू xt कन्वोल्यूशन h ऑफ t। ये जो साइन होता है ये कन्वोल्यूशन का साइन होता है। ठीक, सिमिलरली आप एक और तरीके से लिख सकते हैं yt इज इक्वल्स टू h ऑफ t कन्वोल्यूशन x ऑफ t। मतलब चाहे आप xt कन्वोल्यूशन ht लिखें या ht कन्वोल्यूशन xt लिखें, दोनों का रिजल्टेंट एक ही आना है, दोनों का आंसर एक ही आना है। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस ऑफ टाउ टी टाउ। सिमिलरली इसका भी होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट h ऑफ टाउ, बिकॉज पहले हमने h लिया हुआ है तो h ऑफ टाउ इंटू x ऑफ t माइनस ऑफ टाउ बीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखना है, बिकॉज इसी की हेल्प से हम लोग कन्वोल्यूशन के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। और जो अगर हमें मान लीजिए कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी अगर फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो हमें ये याद रखना होगा कि जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज रहेगा, सेकेंड टर्म में हम शिफ्टिंग करा के उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि एरिया, जो भी इंटीग्रेशन है उनका एरिया ऑफ द कर्व। तो यहाँ देखेंगे हमें एक्स टाउ गिवन रहेगा और एच टी माइनस टाउ जो है वो गिवन रहेगा। या हमें बता दिया जाएगा कि इतना शिफ्टिंग करना है, तो उन दोनों को हम शिफ्ट करा करके ये देख लेंगे कि उन दोनों का जो कॉमन एरिया रहेगा इंटीग्रेशन, दैट मीन्स हमें वो पता करना होगा। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये फॉर्मूला पता रखना है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कैटेगरी 1, मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन है लेट सपोज हमें xt गिवन है, xt इज इक्वल्स टू u ऑफ t एंड ht जो हमें गिवन है ht इज इक्वल्स टू u ऑफ t। मतलब xt भी ut गिवन है और ht भी ut गिवन है, हमें ये दोनों तरीके से गिवन है। तो अब हमें इनका जो है वो कॉन्वोल्यूशन पता करना है। तो कॉन्वोल्यूशन पता करने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूले में था कि हमें xt और ht चाहिए। तो xt ht तो हमें गिवन है। अब हम देखेंगे कि xt की जगह टाउ हो जाएगा x ऑफ t में एंड h ऑफ t में h ऑफ t माइनस टाउ, मतलब हमें इन दोनों को शिफ्ट कराना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x ऑफ टाउ की वैल्यू पता करते हैं। तो x ऑफ टाउ के लिए हमने क्या किया, t की जगह टाउ पुट कर दिया। तो यहाँ क्या था u ऑफ t, तो ये हो जाएगा u ऑफ टाउ। x ऑफ टाउ हमें पता चल गया। नाउ अब हमें चाहिए h ऑफ t माइनस ऑफ टाउ। तो t माइनस ऑफ टाउ हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा u ऑफ t माइनस ऑफ टाउ। ये दो चीज हमें पता चल गई। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है वो टाउ के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर डी टाउ हम लोग ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टाउ जो है वो वेरिएबल कांस्टेंट है और टी हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी।
तो ये कांस्टेंट वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी, बिकॉज टाउ हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो h ऑफ t माइनस टाउ की हमें वैल्यू पता चल गई एंड x ऑफ टाउ की हमें वैल्यू पता चल गई। तो अब फॉर्मूला क्या बोलता है? y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट u ऑफ टाउ, बिकॉज हमें x ऑफ टाउ चाहिए था, तो u ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ, तो ये हुआ u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस t एंड d ऑफ टाउ। हमें ये पता करना है, इस क्वेश्चन की इंटीग्रल वैल्यू पता करने के लिए हमें ये पता करना है। तो अब हम सबसे पहले ये इक्वेशन को हम नोट डाउन कर लेंगे कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें u ऑफ टाउ की वैल्यू पता करना है एंड देन हम u ऑफ टाउ के बाद u ऑफ माइनस टाउ प्लस t की वैल्यू पता करेंगे। तो u ऑफ टाउ दैट मीन्स u ऑफ t, तो u ऑफ t की तो वैल्यू ऑलरेडी हमें पता ही है। u ऑफ t जो होता है वो होता है 0 से इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे टाउ वेरिएबल है, t की जगह पे टाउ आ जाएगा बिकॉज हम डी टाउ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं एंड ये हो जाएगा u ऑफ टाउ। और टाउ u ऑफ टाउ की वैल्यू हम जानते हैं ut जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है उसका 1। तो ये देखेंगे तो ये हमें u ऑफ टाउ की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस पॉइंट पर ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारा जो क्रूशियल पॉइंट है, क्रूशियल जो पॉइंट है वो पॉइंट है 0। ठीक है, नाउ बिकॉज इसी पॉइंट पे सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है। अब हमें पता करना है u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी, u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी। इसका मतलब ये है कि आ, हम देखेंगे, हम लिख लेते हैं एक बार, मुझे चाहिए इसी में ले लेते हूँ u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी की हमें वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि u ऑफ टाउ जो सिग्नल है उसमें शिफ्टिंग हो रही है। सिंस ये कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, इसकी जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस सिग्नल में शिफ्टिंग हो रही है। तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं ये देखना है, तो ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर्स जाकर के देख लीजिएगा, जिसका टाइटल रहा होगा ऑपरेशंस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स। उसमें हम लोगों ने 3 टाइप की प्रॉपर्टीज बताई थी, टाइम शिफ्टिंग, स्केलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे वहां पे देख सकते हैं, बट अदरवाइज हम एक बार और आपको याद दिला देते हैं। तो हमने कहा था कि इसे हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये भी कहा था कि हम इसको राइट हैंड साइड से मोस्ट प्रेफरेबली करेंगे बिकॉज ये हमारे लिए ईजी होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करते हैं कि u ऑफ टाउ प्लस टी, मतलब u ऑफ टी तो हमें पता है, u ऑफ टी होता है 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया टाउ 1, तो ये हुआ u ऑफ टाउ जो हमने पहले बना लिया। अब हमें इसमें शिफ्टिंग कराना है प्लस टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस ऑफ टी से शिफ्ट होगा। तो जब हम इसकी वैल्यू टाउ लेंगे तो इसका मतलब ये जो सिग्नल है ये माइनस ऑफ टी कहीं वैल्यू होगा, ये वहां से चल के और फिर एंड तक जाएगा। तो ये हुआ माइनस ऑफ टी से स्टार्ट हो रहा है और ये सिग्नल हुआ u ऑफ टाउ प्लस टी। तो टाउ प्लस टी आ गया। अब हमें चाहिए माइनस टी, माइनस टी इसका मतलब इसमें टाइम रिवर्सल की भी प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये जो सिग्नल है जब हम इसमें टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये सिग्नल माइनस टी की जगह अब ये सिग्नल प्लस टी से स्टार्ट होकर के और माइनस ऑफ इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हुआ माइनस ऑफ टी, दिस इज टाउ and this signal is u of minus of tau plus of t।
ये शिफ्टिंग कैसे करना है हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो एक बार उसको डिटेल में जाकर के समझ लीजिएगा, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब हमें u ऑफ माइनस टाउ प्लस टी पता चल गया है और उसका कर्व ये है, ठीक है। नाउ अब ये जो t की वैल्यू, सॉरी ये प्लस टी आ जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा। तो ये जो t की वैल्यू है ये तो हमें मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये t पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों कंडीशंस लेकर के चलते हैं। एक कंडीशन उसमें जब ये t वैल्यू पॉजिटिव साइड में होगा और एक दूसरी कंडीशन जब ये t वैल्यू नेगेटिव साइड में होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तो हमें t कहा गया, लेकिन t पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम फाइनली एक और कर्व ड्रॉ करते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू ले लेंगे। तो एक हमने ये कर्व लिया है इसी के रिगार्डिंग, जिसमें पॉजिटिव हमने पॉइंट लिया है t, दिस इज टाउ, दिस इज u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस ऑफ t। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो जैसा हमने प्रीवियस में देखा था कि क्रूशियल पॉइंट कहाँ है, t इक्वल्स टू 0 पर ये चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो क्रूशियल पॉइंट है वो होगा t, क्रूशियल पॉइंट t होगा, बिकॉज इस t वैल्यू पर ये सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये क्रूशियल पॉइंट इसमें t हो गया। और ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया है कि जब t की वैल्यू when t greater than equals to 0 है, ठीक है। जब t की वैल्यू 0 से 1 है तब ये कर्व आ रहा है। सिमिलरली अब अगर मान लीजिए ये t की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो उस टाइम पे कर्व कैसा होगा? तो उस टाइम पर जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हुआ t माइनस इनफाइनाइट, 0, एम्पलीट्यूड 1, एंड दिस इज u of minus of tau plus of t। और यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट अगेन t है, पॉइंट अगेन t है, ठीक है। एंड जो ये सिग्नल हमने लिया है इसमें t की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। तो हमने जो हमें चाहिए था ut, हमने ut ड्रॉ कर लिया, u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी। तो हमने u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी ड्रॉ कर लिया, प्लस इसमें हमें दो कंडीशन समझ में आई कि t ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, t लेस देन 0 भी हो सकता है। तो हमने वो दोनों कर ड्रॉ कर लिए हैं। अब अगर हम देखें कि अगर u ऑफ माइनस टाउ प्लस टी अगर टर्म ले लिया, मतलब ये दोनों सिग्नल ले लिए, और इन दोनों सिग्नल्स में अगर हम लिमिट पता करना चाहें तो हम पता कर सकते हैं सिग्नल की लिमिट। जैसे हमने दो कंडीशन ले ली, सॉरी हम दो कंडीशन ले लेते हैं। एक कंडीशन हमने लिया u ऑफ माइनस टाउ प्लस ऑफ टी, ठीक है। उसमें अगर t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और t अगर लेस देन 0 है, मतलब हम इन दोनों टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों सिग्नल है, मान लीजिए ये सिग्नल है और t ग्रेटर देन 0 है, तो जो सिग्नल है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? माइनस इन्फाइनाइट से तो स्टार्ट हो ही रहा है, लेकिन जब माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब t 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिग्नल में जो लिमिट होगी u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी की, माइनस ऑफ टाउ प्लस टी की जो लिमिट है वो लिमिट होगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस 1 भी हो सकता है, ठीक है। और अगर अब हम ये ले लें, अगर जैसे t की जगह 1 लिया तो यहाँ पे हम 1 भी लिख देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो t माइनस टाउ प्लस 1 हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस 2 की, क्योंकि t पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है तो ये इनफाइनाइट से प्लस 2 तक लिमिट चली जाएगी। हमने कहा कि ये सिग्नल
1 तक ही है, तो माइनस इनफाइनाइट टू 1 लिमिट हो जाएगा। अगर हम टी की वैल्यू 2 बोल रहे हैं तो ये लिमिट हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। एंड सिमिलरली हम इसको अगर चलाएं तो ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, माइनस टाउ से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सिमिलरली अगर हम लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं, अगर हम इस सिग्नल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टी जो है वो लेस देन जीरो है, तो ये जो सिग्नल है इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस है सॉरी, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, जो भी टी की वैल्यू है। तो लेट सपोज हमने ये सिग्नल लिया है यहाँ पर u ऑफ माइनस ऑफ टाउ माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ टाउ माइनस ऑफ 1। तो इस सिग्नल में जब हम बात करेंगे तो इसकी लिमिट कहाँ से जाएगी, इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ 1 तक। सिमिलरली अगर हमने बात किया तो माइनस ऑफ टाउ माइनस ऑफ 2 तक अगर हम देखते हैं तो इसकी लिमिट जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ 2 तक एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें जो दोनों सिग्नल हमने पता किए थे, जो u ऑफ माइनस टी प्लस टाउ था, उसमें t की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, t की वैल्यू लेस देन जीरो, इन दोनों के लिए हमने लिमिट पता कर ली है। अब इसके बाद हमने जब ये दोनों सिग्नल अच्छी तरीके से पता कर लिए, उनकी हर एक चीज जो हमें डिटेल चाहिए थी वो जब हमने पता कर लिया, तो हम देख रहे हैं कि हमें मल्टीप्लीकेशन कराना है u ऑफ t इंटू यू ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी का हमें मल्टीप्लीकेशन कराना है। ठीक है, तो ut तो हमें पता है, ut का जब हम इन दोनों सिग्नल में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल के आती है। तो आप देखिए u ऑफ टाउ हमें पता है, हमें बेसिकली u ऑफ टाउ का एक बार इसमें मल्टीप्लीकेशन कराना है u ऑफ माइनस टाउ प्लस टी में, बिकॉज हमें इसकी दो वैल्यू पता चली है। तो जब हम इन दोनों सिग्नल का मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लीकेशन कराएंगे और साथ में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब इन दोनों सिग्नल्स का कॉमन एरिया हमें पता करना है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का कॉमन एरिया जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ut में लेस देन जीरो कोई सिग्नल की वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये जीरो, और यहाँ पर जीरो लेस देन माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में 1 है, इसका मतलब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, एंड t इक्वल्स टू जीरो पर यहाँ एम्पलीट्यूड 1 है, t इक्वल्स टू जीरो पर यहाँ एम्पलीट्यूड 1 है, तो जब t इक्वल्स टू जीरो पर करेंगे तो एम्पलीट्यूड 1 से सिग्नल स्टार्ट होगा एंड अप टू t ये सिग्नल की वैल्यू 1 आएगी, और ये तो खैर इनफाइनाइट तक 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अप टू t ये सिग्नल की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब जीरो से t जो है, जीरो से t के बीच में सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो 1 आएगा, मतलब उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 आएगा, उसके अलावा जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से t के बीच का जो सिग्नल ही है वो ही हमें रिजल्टेंट आउटपुट 1 देगा, मल्टीप्लीकेशन 1 देगा, अदरवाइज सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि y ऑफ जो t है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू लिमिट जीरो से t आएगी, बिकॉज जो सिग्नल का रिजल्टेंट है वो जीरो से t के बीच में ही आएगा, तो लिमिट जीरो से t हो गई, और उसका मल्टीप्लीकेशन कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, और d ऑफ टाउ जो हमने फर्स्ट जो फॉर्मूला था इसमें हमने इसकी वैल्यूज रख दी है, तो वैल्यू रखने के बाद आ रहा है d ऑफ टाउ, और इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा जो t है वो है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन निकल कर आती है। अब आती है लेस देन जीरो की बात, तो जब हम ut को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव साइड में वैल्यू जीरो है, लेकिन हमारा इस सिग्नल में u ऑफ माइनस टी माइनस टाउ प्लस टी में सिग्नल तो नेगेटिव हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जीरो और ये 1 मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव हाफ में जो सिग्नल एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव हाफ में कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो यहाँ हम लिख देंगे कि yt इज इक्वल्स टू जीरो फॉर t लेस देन जीरो। तो ये जो है ये रिजल्टेंट उसका आंसर आया है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी t फॉर t ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो फॉर t लेस देन फॉर t लेस देन जीरो। तो जब हमने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोनों जो सिग्नल्स थे उनका कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फाइंड किया, तो उसकी वैल्यू आ रही है ये,
और हम जानते हैं कि जब ये इस टाइप का कुछ लिखा हुआ होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है रैम्प सिग्नल को। जब हमने रैम्प सिग्नल पढ़ा था तो उसमें कहा था कि रैम्प सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होता है टी व्हेन टी ग्रेटर देन 0, मतलब टी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता जाता है, और लेस देन 0 इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर फाइनली जो हमारी yt की वैल्यू आई है yt इज इक्वल्स टू, इसको हम rt भी लिख सकते हैं, तो ये हुआ r ऑफ t। तो इस तरीके से आप कन्वोल्यूशन इंटीग्रल पता कर सकते हैं और ये हमारे क्वेश्चन का हुआ आंसर। ओके, नाउ अगर हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखना चाहें, सेम टाइप का, अभी हम एक ही फर्स्ट कैटेगरी की ही बात कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन अगर हमें गिवन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ t प्लस 4 एंड ht इज इक्वल्स टू u ऑफ t माइनस ऑफ 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें xt इज इक्वल्स टू ut गिवन था, ht इज इक्वल्स टू भी ut गिवन था। मतलब ये क्वेश्चन में अब हम लोगों ने शिफ्टिंग करा दिया, मतलब जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें ऑलरेडी शिफ्टिंग करके क्वेश्चन गिवन है। तो सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, देखते हैं इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आ रहा है। तो जब हम सेम क्वेश्चन फॉलो करते हैं इसमें हम लोग ht को फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, मतलब h ऑफ, हम टाउ की वैल्यू पता करेंगे और u ऑफ t प्लस 4 को हम बाद में ले लेंगे। तो h ऑफ टाउ कितना हुआ, ये हुआ u ऑफ टाउ माइनस ऑफ 6। ठीक है, अब हम लेंगे x ऑफ t माइनस ऑफ टाउ। तो t माइनस टाउ की आपने वैल्यू निकाला, तो ये हो गया u ऑफ t माइनस ऑफ टाउ प्लस 4। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस t प्लस 4, और हम इन दोनों टर्म को मिला करके एक अनदर कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको हम बोलेंगे t डैश। तो ये हुआ u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस t ऑफ डैश। ठीक है, जहां पर t डैश इज इक्वल्स टू t प्लस 4। अब ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया। हमें सबसे पहले h ऑफ टाउ मतलब u ऑफ टाउ माइनस 6 की वैल्यू पता करना होगी, एंड देन हम पता करेंगे x ऑफ t माइनस टाउ मतलब u ऑफ माइनस टाउ प्लस t डैश की वैल्यू पता करेंगे, और देन उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, रिजल्टेंट देखते हैं क्या आता है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा था y of t is equals to minus infinite to infinite h of tau, that means u of tau minus of 6 into u of minus of tau plus t dash। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, और डीटा। तो सबसे पहले हमें चाहिए u ऑफ टाउ माइनस 6। तो u ऑफ टाउ माइनस 6 की आप वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो u ऑफ टाउ माइनस 6 की अगर आपको जो सिग्नल है वो पता करना है तो उसके लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं u ऑफ टाउ माइनस 6 है, इसका मतलब जो ये सिग्नल है वो 6 से स्टार्ट होकर के फिर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये हो गया टाउ एम्पलीट्यूड 1 u ऑफ टाउ माइनस ऑफ 6, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पर जो क्रूशियल पॉइंट है वो है 6, बिकॉज ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब हमें ये सिग्नल पता चल गया। अब हमें ड्रॉ करना है u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस t डैश। तो जो प्रीवियसली हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको भी हम ड्रॉ करेंगे, और इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो सेम उसका वही कॉन्सेप्ट लगेगा, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ वाला। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस t डैश एम्पलीट्यूड 1, दिस इज टाउ। और एक हम ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में क्रूशियल पॉइंट हमारा 0 था, इसलिए हमारा वैल्यू हमने t लेस देन 0 t लेस देन 1 लिया था। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्रूशियल पॉइंट है
वो है क्रूशियल पॉइंट 6। इसका मतलब जो ये सिग्नल होगा वो इस 6 के बाद में और इस 6 के पहले होगा। ठीक है, तो एक हमने ये लिया, ये सिग्नल हो गया टी डैश, यहाँ पर है टी प्लस 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो क्रूशियल पॉइंट है इज इक्वल्स टू टी डैश, बिकॉज इस टी डैश पे वैल्यू चेंज हो रही है। एंड इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो टी डैश है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, प्रीवियस यहाँ पर हमने देखा था क्रूशियल पॉइंट 6 है, तो हमें दो टाइप के सिग्नल पता करना है, जो इस अगर इस 6 के पहले से स्टार्ट हो रहा है और एक इस 6 के बाद से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर टी डैश है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, तो हमें ये पता करना है। दूसरी चीज, अगर हम इसको मान लीजिए लेस देन 6 ले लेते हैं, तो ये हुआ u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी डैश, सिग्नल ही है लेकिन ये जो सिग्नल टी डैश हमारा है ये टी डैश है टी डैश लेस देन 6 है। मतलब जो क्रूशियल पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला था, एक बार हम क्रूशियल पॉइंट उससे ज्यादा लेंगे, मतलब इस सिग्नल में क्रूशियल पॉइंट टी डैश ग्रेटर देन 6 है और इस सिग्नल में टी डैश लेस देन 6 है। ठीक है, और क्रूशियल पॉइंट सेम है, टी डैश ही है यहाँ पर भी। तो अब हमें दो टाइप के सिग्नल पता चल गए। इस एक में अगर टी डैश जो है वो लेस देन 6 है और एक में टी जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 6 है। तो जब आप ये सब पता कर लोगे, तो अगर हम यहाँ पर लिमिट भी निकालते हैं, तो लिमिट निकालने के लिए क्या हमने करा था पिछली बार, u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी डैश का सिग्नल लिया था, और एक बार लिया था टी डैश ग्रेटर देन 6 और एक बार लिया था हमने टी डैश लेस देन 6। तो अगर आप ग्रेटर देन 6 ले रहे हो, इसका मतलब क्या ले रहे हो, u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस 7, तो इसकी लिमिट हुई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस 7 तक। फिर दूसरी बार अगर आपने लिया u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस 8, तो इसकी लिमिट हुई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ 8 तक एंड लाइक दिस। ठीक है, अगर आप लेस देन 6 की बात कर रहे हो, तो आप सिग्नल ले रहे हो u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस 5 तक, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस 5, u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस 4, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस 4 तक। तो आप इस तरीके से लिमिट निकाल लीजिए, लेकिन अगर लिमिट नहीं भी निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली देखिए। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना, मतलब इन दोनों का जो सिग्नल है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और जो रिजल्टेंट या हम कह लो कि जो कॉमन एरिया है हमें वो पता करना है। तो u ऑफ टाउ माइनस 6 हमें पता है, 6 से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, और u ऑफ माइनस टाउ प्लस टी डैश भी पता है, एक है जो ये 6 से ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन है, और ये 6 से लेस देन 1। तो हमें क्या करना है कि जो 6 से ग्रेटर देन वाला सिग्नल है उसको इज इक्वल्स टू 6 से मल्टीप्लाई कराना है। जब हम इस 6, यहाँ पर मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो हमारा जो u ऑफ टाउ माइनस 6 जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 6 से एंड ये हो गया u ऑफ टाउ माइनस ऑफ 6। अब हमें इन दोनों सिग्नल का मल्टीप्लाई कराना है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सिग्नल है ये ग्रेटर देन 6 है, तो ये सिग्नल और u ऑफ माइनस टाउ देखेंगे 6 से ही स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले 0 है, तो इसका मतलब जो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो लिमिट रहेगी वो 6 से स्टार्ट होकर के टी डैश तक जाएगी, है ना। तो 6 से टी डैश के बीच में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिग्नल का रिजल्टेंट 1 रहेगा, अदरवाइज इसके आगे भी वैल्यू 0 है लेकिन इसके आगे सिग्नल भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो y ऑफ t आएगा वो क्या आएगा, हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे y ऑफ t जो आएगा वो स्टार्ट होगा 6 से और चलेगा टी डैश तक। तो टी डैश क्या है, टी डैश इज इक्वल्स टू टी प्लस 4 है, उसका रिजल्टेंट मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है और वो आ रहा है डी टाउ। ठीक, एंड जो हमारा टी डैश जो वैल्यू थी वो टी डैश ग्रेटर देन 6 रहेगी। यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट क्या था, टी डैश ग्रेटर देन 6, तो 6 से ही हमें बात करेंगे तो टी डैश ग्रेटर देन 6, तो टी डैश की जगह क्या वैल्यू है, t प्लस 4 ग्रेटर देन 6। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव हाफ में बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि लेस देन 6 तो वैल्यू 0 है
और ये भी वैल्यू लेस देन 6 है, मतलब टी जो क्रूशियल पॉइंट है उससे कम वैल्यू है टी डैश की। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्टेंट 0 ही आना है, बिकॉज ये सिग्नल 6 के बाद में एग्जिस्ट करता है और ये सिग्नल 6 से पहले एग्जिस्ट करता है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आ जाएगा रिजल्टेंट। तो ये वैल्यू हो गई 0 कब, जब t प्लस 4 जो है वो लेस देन 6 है। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब यहाँ से हम थोड़ा सा सिग्नल को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई टी इज इक्वल्स टू टी प्लस 4 माइनस ऑफ 6, जबकि ये वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इस तरफ माइनस ऑफ 2 चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी t ग्रेटर देन ऑफ 2। सिमिलरली ये हो गया 0 फॉर t लेस देन ऑफ 2। और जब इसे और आप एक बार सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई टी इज इक्वल्स टू, ये हो गया t माइनस ऑफ 2 फॉर t ग्रेटर देन 2 एंड इसकी वैल्यू 0 फॉर t लेस देन 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये अगेन हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से वैल्यू हमें पता चली है, बस इसमें चेंज ये है कि यहाँ पर पहले सिर्फ t था तो यहाँ t माइनस 2 आया है, और यहाँ पर पहले t ग्रेटर देन 0 था, अब यहाँ पर t ग्रेटर देन 2 आया है। तो अब अगर हम इसको भी ध्यान से देखें तो ये भी एक तरीके से रैंप फंक्शन ही बन रहा है। अगर मान लीजिए कोई सिग्नल t इक्वल्स टू 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट करता है तो वो रैंप सिग्नल होगा। ये भी तो हो सकता है कि वो जो सिग्नल है वो t इक्वल्स टू 2 से अपने आप को स्टार्ट कर दे, मतलब t इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू 0 है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, मतलब वो कुछ इस तरीके का सिग्नल भी तो हो सकता है t इक्वल्स टू 2 पे। तो ये भी तो रैंप सिग्नल की कैटेगरी में आएगा, और ये जो सिग्नल है वो यही सिग्नल है हमारा। तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली yt इज इक्वल्स टू t माइनस ऑफ t इंटू ut माइनस ऑफ 2, और हम लिख सकते हैं इसको yt इज इक्वल्स टू r ऑफ t माइनस ऑफ 2। तो ये जो है ये रिजल्टेंट आंसर है जो हमें गिवन क्वेश्चन था उसका। तो अब जब आप यहाँ से नोटिस करेंगे, आप जब दोनों क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो दोनों सिग्नल से दोनों का रिजल्टेंट रैंप सिग्नल ही आ रहा है। मतलब अगर हम दो यूटी सिग्नल का कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करें तो वो रैंप सिग्नल ही आ रहा है। बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट केस में सिंपली रैंप सिग्नल था वाई टी इज इक्वल्स टू आर टी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि ये सिर्फ यूटी है और ये यूटी है। लेकिन जब आप सेकेंड क्वेश्चन में नोट करेंगे तो ये हमें सिर्फ यूटी नहीं है, शिफ्टेड फॉर्म था u ऑफ t प्लस 4 u ऑफ t माइनस ऑफ 6। एंड अगर आप इस तरीके का ले रहे हैं तो आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी शिफ्टेड फॉर्म में ही आ रहा है। तो यहाँ से हम एक आपको ट्रिक बताते हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम आपको जस्ट एक ट्रिक दे रहे हैं, आप वो चीज नोट कर लीजिए और आप क्वेश्चन देखते ही उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप u ऑफ t का कॉन्वोल्यूशन कराते हैं u ऑफ t में तो उसका रिजल्टेंट आएगा rt। ठीक है, अगर आप u ऑफ t प्लस 4 का कॉन्वोल्यूशन कराते हैं u ऑफ t माइनस 6 में तो इसका रिजल्टेंट आ रहा है r ऑफ t माइनस ऑफ 2। सिमिलरली अगर आप u ऑफ t प्लस अल्फा प्लस कॉन्वोल्यूशन, यहाँ पर भी कॉन्वोल्यूशन का साइन है, ये गलती से हो गया है, ये भी कॉन्वोल्यूशन, यहाँ पर भी अगर आप u ऑफ t प्लस अल्फा का कॉन्वोल्यूशन करा रहे हैं u ऑफ t प्लस बीटा में तो इसका रिजल्टेंट आंसर आएगा r ऑफ t प्लस अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली लेट सपोज क्वेश्चन हमें गिवन है u ऑफ t प्लस 54 एंड देन इसका हमें कॉन्वोल्यूशन करना है u ऑफ t माइनस ऑफ 68 में, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा r ऑफ t माइनस ऑफ 40। ये आपको याद रखना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर्पस।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यूटी सिग्नल का यूटी में ही कॉन्वोल्यूशन कराएंगे तो आपको आरटी सिग्नल मिलेगा। और अगर वो शिफ्टेड करा देते हैं तो जब आप शिफ्टेड कराएंगे तो यहाँ +4 है और ये -6 है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2, और यहाँ देखिए आर ऑफ -2 में ही हमें शिफ्टिंग मिल रही है। सिमिलरली अगर u ऑफ टी प्लस अल्फा है सिग्नल और दूसरा u ऑफ टी प्लस बीटा सिग्नल है तो आप देखेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा आर ऑफ टी अल्फा प्लस बीटा। मतलब आपको जो भी दो कांस्टेंट शिफ्टिंग हो रहा है, जिस कांस्टेंट से उन दोनों कांस्टेंट को ऐड करना है और उसको आपको अपने सिग्नल में शिफ्ट करा देना है। सिमिलरली अगर u ऑफ टी प्लस 54 एक सिग्नल है, दूसरा u ऑफ टी -64 है, तो रिजल्टेंट आएगा आर ऑफ टी -14। ये आपका आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। जो अभी तक हमने किया है वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमने आपको वो बता दिया, बट एग्जाम्स के पर्पज से आप बस ये डायरेक्टली याद रख लीजिए कि यूटी यूटी का कन्वोल्यूशन आरटी होता है। उसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस बस देखते ही आप सॉल्व कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।